गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में बेटा हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स हल किए थे। अब अपन आगे का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 32 नंबर एग्जाम्पल है जिसमें कहा गया है कि एक फलन दे रखा है हमें 1/x की घात x, इसका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम, उच्चतम, महत्तम तीनों एक ही चीज़ है। चाहे आपको ऐसे कहा जा सकता है कि उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, ऐसे भी कहा जा सकता है अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ऐसे भी कहा जा सकता है कि महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए एक तो अपन ये ध्यान रखेंगे कि इसका जब भी अपन अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, पीछे जाए अपन घातांक चर राशि घातांक के रूप में विद्यमान है, और अगर चर राशि घातांक के रूप में विद्यमान हो तो अपन क्या करेंगे, लघुगणक या अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों में यदि हम इसका लघुगणक लेंगे तो बाईं तरफ जो मान है वो आपका क्या हो जाएगा, log y, और दाईं तरफ क्या मान हो जाएगा, log 1/x की घात x, या log y बराबर log m की घात n बराबर था n log m, ये मान हो जाएगा x इंटू log 1/x, या log y बराबर मान हो जाएगा x इंटू log 1 माइनस log x। log m बटा n का रूप है जिसको log m माइनस log n के रूप में लिख दें। log 1 का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बेटा जब y की जगह लघुगणक आ जाए या y की 1 से बड़ी घात आ जाए तो उसकी जगह अपन कोई नया चर ले लेंगे। यदि वो नया चर उच्चतम या निम्नतम होगा तो y भी कैसा होगा, उच्चतम और निम्नतम होगा। तो अपन मान लें कि log y बराबर है z, ये हमने z ले लिया, और यहाँ इसका मान जब 0 आता है आपके पास मान बचा -x इंटू log x। अब x के सापेक्ष से हम इसका अवकलन करें तो x के सापेक्ष z का अवकलन जब आप करेंगे वो तो जाएगा dz बटा dx, माइनस प्रथम फलन आपका x है, द्वितीय फलन log x का अवकलन करोगे 1/x होगा, फिर द्वितीय फलन log x है इंटू प्रथम फलन x का अवकलन करोगे 1 होगा। तो dz बटा dx बराबर x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1, यहाँ बच गया प्लस का log x। दोबारा यदि हम इसका अवकलन करें तो दोबारा अवकलन करेंगे तो d2z बटे dx स्क्वायर बराबर -1 का अवकलन 0 हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x हो गया। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या करेंगे अपन, उच्चतम और निम्नतम के लिए प्रथम क्रम के अवकलज के बराबर 0। तो ये जो इसका प्रथम अवकलज हमने किया dz बटा dx बराबर 0। dz बटा dx का मान आपके पास माइनस इंटू 1 प्लस log x बराबर 0, माइनस से गुणा करते दोनों पक्षों को तो 1 प्लस log x बराबर 0, या ये मान आपका हो जाएगा log x बराबर -1, यह मान हो जाएगा x बराबर e की घात -1 या 1/e। देखो कैसे आया, 1 किसका मान होता है, log e का। तो ऐसे लिख सकते हैं कि इस मान को अपन कि log x बराबर माइनस log e, या log x बराबर log e की घात -1, n log m बराबर log m की घात n की जगह कितना -1, तो log e की घात -1 और एंटी लॉग लेंगे तो x बराबर क्या जाएगा, e की घात -1, जिसको हम लिख सकते हैं 1/e। ये आपका x का मान आ गया। अब ये जो x का मान है इसको हम द्वितीय क्रम के अवकलज में रखें तो d2z बटे dx स्क्वायर जब x बराबर हो 1/e, इसके अंदर द्वितीय क्रम के अवकलज के अंदर इसके अंदर x की जगह जब अपन 1/e रखेंगे तो -1/1/e बराबर ये मान हो जाएगा -e। कैसा है, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो x बराबर 1/e पर फलन कैसा होगा, उच्छिष्ट होगा। कि द्वितीय क्रम का अवकलज अगर ऋणात्मक आता तो उच्छिष्ट और धनात्मक आता तो कैसा, निम्निष्ट। तो उच्चतम या अधिकतम मान, इसलिए उच्चतम मान और उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए जब x बराबर 1/e पर z उच्चतम है तो निश्चित रूप से y भी क्या होगा, उच्चतम होगा। और अब उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए इसके अंदर मान रखो, y का मान निकालो। जब x बराबर 1/e हो तो 1/1/e की घात x की जगह 1/e बराबर ये माना जाएगा e की घात 1/e। ये आपका उच्चतम और अधिकतम मान आएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद 33 का उदाहरण है।
जिसके अंदर आपको कहा गया कि किसी बिंदु 0C से, बिंदु 0C से परवलय अक्ष स्क्वायर बराबर y की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बुक के अंदर बिंदु 0A दे रखा है, एक ही जगह यहाँ C है बेटा, तो बिंदु 0C से परवलय अक्ष स्क्वायर बराबर y की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अक्ष स्क्वायर बराबर y कैसा परवलय है? ऊपरी मुखी परवलय, इस रूप का परवलय है। बिंदु 0C कहाँ स्थित होगा? अक्ष का मान 0 है, इसका मतलब ये y एक्सिस पर स्थित कोई बिंदु है। तो जैसे मान लो ये बिंदु यहाँ पर स्थित है, इसको हमने P दे दिया, बिंदु के निर्देशांक है 0C। इससे इस परवलय की न्यूनतम दूरी, तो परवलय पर कहीं भी कोई एक बिंदु ले लो आप, जैसे मान लो यहाँ ले लिया हमने बिंदु Q और इसके निर्देशांक मान लिया हमने HK। ये दूरी ज्ञात करनी है अपन को, PQ ज्ञात करनी है, उसे न्यूनतम सिद्ध करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि Q बिंदु आप यहीं लें, Q बिंदु इधर भी ले सकते हैं, बस निर्देशांक चेंज हो जाएंगे, यहाँ अक्ष एक्सिस ऋणात्मक है या माइनस HK हो जाएगा, बाकी कहीं भी आप ले लीजिए। अब PQ ज्ञात करें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x1 h, x2 0, y1 k, y2 c, तो ये मान हो गया आपका अंडर रूट h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर, या PQ बराबर मान हो जाएगा आपका अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर। अब चूंकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिंदु H के ये कहाँ स्थित है? परवलय पर स्थित है। अगर ये परवलय पर स्थित है तो परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा, और परवलय का जो समीकरण अक्ष स्क्वायर बराबर y, इसको यदि संतुष्ट करेगा तो अक्ष की जगह h आ जाएगा और y की जगह k आ जाएगा। तो इससे आपको एक प्रतिबंध मिल गया h स्क्वायर बराबर k। यहाँ हम h का विलोप कर दें, h स्क्वायर की जगह k यदि रख दें तो PQ बराबर आपको मान मिल जाएगा k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग यदि करते हैं तो PQ स्क्वायर बराबर मान हो जाएगा k स्क्वायर, k प्लस इसको खोलेंगे आप तो आएगा k स्क्वायर माइनस 2kc और प्लस c स्क्वायर। ये मान मिल गया बेटा। अब ये मान अपन को मिल गया, ये फलन प्राप्त होगा न्यूनतम दूरी में। यदि हम इसकी जगह z मान लें कि z बराबर k प्लस k स्क्वायर माइनस 2kc प्लस c स्क्वायर, और k की सापेक्ष यदि अवकलन करें तो dz बटा dk का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस k का अवकलन 1 हो गया, k स्क्वायर का 2k हो जाएगा, इसका 2c हो जाएगा, c स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। दोबारा यदि हम इसका अवकलन करें तो d2z बटा डी स्क्वायर, 1 का 0, 2k का 2 हो जाएगा, और यहाँ 2c कॉन्स्टेंट है 0। तो आप देखिए द्वितीय क्रम का अवकलज कॉन्स्टेंट है और पॉजिटिव भी है। ये द्वितीय क्रम का अवकलज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब z कैसा है? न्यूनतम है। अब वो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हम z का मान निकालें, और z का मान निकालने के लिए प्रथम क्रम का अवकलज है उसको 0 के बराबर करें। तो dz बटा dk बराबर 0, 1 प्लस 2k माइनस 2c बराबर 0, या 2k बराबर हो जाएगा 2c माइनस 1, तो इससे k बराबर मान किया जाएगा 2c माइनस 1/2। ये k का मान है। ये k का मान जो न्यूनतम दूरी हमने ज्ञात की है PQ, इसमें यदि हम k का मान ज्ञात रख दें तो न्यूनतम दूरी बराबर हो जाएगी अंडर रूट k की जगह रखा हमने 2c माइनस 1/2 प्लस k की जगह रखा 2c माइनस 1/2, और आगे मान आपका माइनस c का होल स्क्वायर, या बराबर हल करें इसको तो माना जाएगा 2c माइनस 1/2 प्लस, या 2 यदि लघुत्तम लेंगे तो 2c माइनस 1 माइनस 2c बटा 2 का होल स्क्वायर। ये 2c से 2c कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो बराबर माना जाएगा अंडर रूट, ये तो ऐसा कैसा लिख दो 2c माइनस 1/2 प्लस 1/4, और फिर लघुत्तम लेके हल करो। लघुत्तम ले लिया हमने 4, 2 से गुणा होगा, ये मान आएगा 4c माइनस 2 प्लस 1, या बराबर न्यूनतम दूरी का मान आ गया 4c
-2 + 1 -1, इस 4 का वर्गमूल कर देंगे 2। तो इसकी जो न्यूनतम दूरी है बिंदु 0 से इस परवलय की न्यूनतम दूरी, उसका मान आ जाएगा √4c - 1/2। ये आपकी न्यूनतम दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल नंबर 34 का पहला पार्ट, निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान उनके सम्मुख दिए गए अंतरालों में ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है f अक्ष बराबर x की घात 3। अंतराल जो आपको दिया गया है वो है -2 2, x से बिलोंग टू -2 + 2। हम दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' अक्ष से बराबर हो जाएगा 3x²। और फिर उच्चतम और निम्नतम के लिए प्रथम क्रम के अवकलज के बराबर यदि 0 करें तो f' अक्ष से बराबर 0, यहाँ से आपको मान मिला 3x² बराबर 0, तो उससे अक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 0 इस अंतराल के अंदर विद्यमान है। मैंने आपको बताया था कि जब निरपेक्ष और उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करते हैं तो जो अंतराल दिया जाता है प्रथम क्रम के अवकलज बराबर 0 करने पर अक्ष का जो मान आता है उनमें से वे मान लेते हैं जो अंतराल के अंदर है, तो ये मान उसके अंदर है। फिर जो मान हमने लिए हैं अंतराल के दोनों बिंदु, इन सब पर हम दिए गए फलन का मान ज्ञात करें। जो सबसे बड़ा मान होता है वो निरपेक्ष उच्चतम और जब सबसे छोटा होता है वो निरपेक्ष निम्नतम मान होता है। तो f अक्ष के मान ज्ञात करें हम किस पर, एक तो अक्ष बराबर -2 पर, तो -2 की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा -8। फिर हम f अक्ष का मान ज्ञात करें किस पर, अक्ष बराबर 0 पे, मान क्या आएगा 0। फिर हम f अक्ष का मान ज्ञात करें किस पर, अक्ष बराबर 2 पर, 2 की घात 3 बराबर 8। 3 मान मिल रहे हैं आपको, -8 0 8, सबसे कम मान -8, सबसे बड़ा मान +8, तो निरपेक्ष निम्नतम वो तो हो जाएगा -8 और निरपेक्ष उच्चतम वो बराबर हो जाएगा +8। तो ये आपका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट ऐसे में सेकंड पार्ट के अंदर फलन दे रखा है f अक्ष बराबर 4x - 1/2x², f अक्ष बराबर 4x - 1/2x², और अंतराल यहाँ पे आपको दे रखा है -2 और 9/2, -2 और 9/2। तो इसके लिए क्या करें अपन, इसका अवकलन करें, और इसका अवकलन जब अपन करेंगे तो f अक्ष का अवकलन क्या होगा, f' अक्ष। 4x का अवकलन करोगे 4, 1/2 अचर अक्ष स्क्वायर का करोगे क्या आएगा 2x, तो f' अक्ष बराबर मान आएगा 4 - अक्ष, ये मान आएगा। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए प्रथम क्रम के अवकलज के बराबर 0 करें तो यदि f' अक्ष बराबर 0, f' अक्ष का मान है 4 - अक्ष बराबर 0 या 4 बराबर अक्ष, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अंतराल क्या होगा -2 9/2, 9/2 का मतलब क्या हो गया 4.5, तो 4 इसके अंदर विद्यमान होगा, इसके अंदर विद्यमान होगा तो 3 मान होंगे अपने। क्या करते हैं अपन, जो मान अपन ले रहे हैं ये ले रहे हैं, जो अंतराल के बिंदु है -2 9/2, इन सब पे क्या ज्ञात करेंगे अपन, इन सब पे फलन का मान ज्ञात करेंगे। और सबसे बड़ा मान निरपेक्ष उच्चतम, सबसे छोटा मान निरपेक्ष निम्नतम। तो पहले अपन ज्ञात कर लें f अक्ष का मान, कब, जब अक्ष बराबर -2, इसमें अक्ष की जगह -2 रखेंगे तो 4 × -2 -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर यदि करेंगे कितना हो जाएगा 4, बराबर ही मान आ गया -8 -2 बराबर मान कितना आ गया -10। फिर f अक्ष का मान ज्ञात करेंगे जब अक्ष बराबर -2 हो, अक्ष बराबर 4 हो, तो अक्ष बराबर 4 रखेंगे तो 4 × 4
माइनस 1/2, 4 का स्क्वायर 16, ये मान हो गया 16, ये हो गया 8, बराबर मान कितना है 8। फिर हम एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे जब एक्स बराबर 9/2 है। तो 4 गुणा 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर 81/4 बराबर ये मान 9 चौके 36/2 18 माइनस ये मान हो जाएगा 81/8। 8 ले लो लघुत्तम 144 माइनस 81, तो मान आपके पास बच जाएगा कितना 144 में से 81 यदि अपन घटाएंगे 19, तो ये मान बच गया आपका 63/8। 3 मान है बेटा, एक मान -10, एक मान +8, एक मान 63/8। तो सबसे छोटा मान 63/8, सॉरी सबसे छोटा मान -10, सबसे बड़ा मान 8, तो निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर तो आ जाएगा -10, निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 8। ये आपके निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।